दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 2023 चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं टीम में। नड्डा की टीम में एमपी में 3 नेताओं को जगह दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। एमपी से सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। सह कोषाध्यक्ष पद से मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को हालांकि हटा दिया गया है। जेपी नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ से भी 3 लोगों को जगह मिली है। रमन सिंह और सरोज पांडे, लता उसेंडी को भी जगह दी गई है टीम में। नड्डा की टीम में रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ ही सरोज पांडे और लता उसेंडी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है। अरुण सिंह, तरुण चुग को भी राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर है, जहां बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 2023 चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं। नड्डा की टीम में एमपी और छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को जगह दी गई है। 2023 में एमपी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये नई टीम का गठन किया गया है। एमपी से सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। भोपाल से रेजिडेंट एडिटर सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का कर लेते हैं। सुधीर जी, नड्डा ने नई टीम का ऐलान किया है जिसमें कि एमपी में 3 लोगों को जगह मिली है। देखिए, बिल्कुल अलीसा, कहना होगा कि आने वाले 2023 के चुनाव के मद्देनजर और जो लोकसभा के चुनाव है 2024 में, उसके मद्देनजर काफ़ी अहम बदलाव बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन जो कार्यकारिणी है उसमें देखने को मिले हैं। अब तक जो बॉडी थी वो पिछले कार्यकाल की जेपी नड्डा की बॉडी थी और दूसरे कार्यकाल के बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि जेपी नड्डा अपनी टीम का ऐलान कब करेंगे और उस टीम में किन लोगों को स्थान मिलता है। अब से कुछ देर पहले टीम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से 3 बड़े नेताओं को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैलाश विजयवर्गीय जो पहले से राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनको फिर से राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा सौदान सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखा गया है। ओम प्रकाश धुर्वे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और आदिवासी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो पहले भी राष्ट्रीय सचिव थे, इस बार भी उनको राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया गया है। पर लेकिन सुधीर गुप्ता जो पहले राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको इस टीम में जगह नहीं मिली है। इसके अलावा बात करें तो एक और बड़ा बदलाव इस टीम में देखने को मिला है जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के प्रभारी हैं मुरलीधर राव, जो राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, उनको इस टीम में जगह नहीं मिली है। एक बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कई बड़े चेहरों को इस टीम में स्थान देने के साथ में ये कोशिश की गई है कि 2024 की जो चुनावी जमावट है उसको कैसे किया जाए। छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी नेहा बताएंगी, पर लेकिन 3 लोगों को स्थान मिला है। इसके अलावा राजस्थान से अगर बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करती थी बीजेपी में, एक बार फिर से उनको स्थान देकर कहीं ना कहीं राजस्थान के जो चुनावी समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के लिहाज से जिन नेताओं को कार्यमुक्त किया गया है, ये माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और हो सकता है कि चुनावी राजनीति में उनकी सक्रियता दिखाई दे, जिसकी वजह से उनको टीम से बाहर किया गया है। पर लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये बदलाव अपने आप में काफी बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का असर मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर 2023 के विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, सुधीर जी हमारे साथ बने रहिए। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार रायपुर से। नेहा, छत्तीसगढ़ से भी 3 लोगों को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और साथ ही लता उसेंडी और सरोज पांडे को टीम में जो है जगह दी गई है। इसे कितने बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाए? पार्टी न केवल विधानसभा चुनाव को फोकस कर रही है बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को भी फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में अभी 11 लोकसभा सीटें हैं और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिन 3 नामों को छत्तीसगढ़ में जगह दी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से बस्तर सीट से जो लता उसेंडी का नाम जो गया है वो बस्तर की सीटों को फोकस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना जो रोल है वो प्ले करेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी चुनाव में सत्ता की जो चाबी होती है वो
बस्तर से होके जाती है। तो ये जो लता उसेंडी का नाम है यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। वहीं जो दूसरा नाम है दुर्ग संभाग से जो है सांसद सरोज पांडे, उनका नाम यहाँ पर चुना गया है। और वहीं जो तीसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव का जो इलाका है वो इनका पूरा आता है। इसके अलावा जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व भी पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो कर चुके हैं, करते आए हैं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन 3 नामों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो वो है प्ले किया है। और ये तो हालांकि शुरुआत के तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जो है वो कर रही है। और लगातार जो है इस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हालांकि छत्तीसगढ़ में ये जो नई टीम है उसमें छत्तीसगढ़ में भले ही 3 लोगों को जगह मिली हो, क्योंकि सबसे अधिक जो फोकस है वो बाकी राज्यों में किया गया है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में जहां पर मजबूत स्थिति पर बीजेपी पहले रही है, चाहे वो लोकसभा सीटें हो चाहे वो विधानसभा सीटें हो, जिन मजबूत स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी रही है वहां पर अभी भी अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए इन 3 नामों का ऐलान अलग अलग संभाग से काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि अब जो है आने वाले समय में और कितना बदलाव जो है वो बीजेपी करती है ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये नई टीम है, आने वाले समय में क्या जिम्मेदारी जो है वो आलाकमान दे सकता है, केंद्र की तरफ से क्या जिम्मेदारी इन नेताओं को मिलती है और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पर किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपना नाम दर्ज करवाती है, ये पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन 3 नामों में काफी अहम है और इन संभाग के लिए भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है। जी बिल्कुल, एमपी छत्तीसगढ़ से 3 लोगों को नड्डा ने अपनी टीम में जगह दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी और नेहा हमें तमाम जानकारी देने